नमस्कार। कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। इस युग में हर कोई चाहता है कि उसके भाग्य में सुख हो। सुख तभी मिलता है जब कुंडलियों में ऐसे ग्रह योग हों। और बड़ी बात ये होती है कि सुख कब मिलेगा। हमारे पास एक कुंडली आई है, उनका यही प्रश्न है कि मुझे सुख कब प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सुख प्राप्ति के योग। उदाहरण के लिए ये मेष लग्न की कुंडली है। सुख स्थान चौथा भाव होता है। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है। ये विभिन्न स्थानों पे चंद्रमा लिखा हुआ है। अब दूसरे भाव में चंद्रमा है। शुभ ग्रह शुक्र अगर यहाँ से चंद्रमा को देख रहा है तो व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होगा। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि जब चतुर्थ शेष पे पड़ जाएगी, गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ से चंद्रमा पर पड़ रही है, अर्थात व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होगा। ऐसे ही गुरु या शुक्र बेशक यहाँ पर 12वें भाव में बैठेंगे और अपनी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा चतुरेश पे डालेंगे तो व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होगा। दूसरा, चंद्रमा के साथ केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, चंद्र के साथ गुरु हो या शुक्र हो या बुध बलवान, तो व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होगा। तीसरा योग, तीसरे योग में चतुर्थ भाव का स्वामी लगन चाहे कोई भी हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा हो, मेष वृक्ष मिथुन कन्या, कोई भी लगन यहाँ पे लिखा हो, उसके हिसाब से यहाँ पर 4 गिरने पर इसका स्वामी ग्रह जितने नंबर की राशि पड़ेगी वो दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर संधि आदि दोषों से रहित होकर बैठेगा तो व्यक्ति को जीवन में अवश्य सुख प्राप्त होगा। तो ये तो हुए कुछ योग व्यक्ति के जीवन में सुख प्राप्ति के। अब देखते हैं व्यक्ति दुखी कैसे होता है। चतुर्थ स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य मंगल से युक्त हो, चतुरेश संधि पर हो। ये कर्क लगन की कुंडली है। उदाहरण के लिए यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र मान लो तीसरे भाव में बैठा है, वो मंगल से युति कर रहा है या सूर्य से युति कर रहा है या राशि संधि आदि पर यानी 30 अंश के नज़दीक है, तो भी व्यक्ति का जीवन कष्ट में रहता है। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्ति को जीवन में सुख कब प्राप्त होगा। बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यावस्था में या वृद्धावस्था में। ये 30/6/1956 की कुंडली है। जन्म समय 7:56 जींद। तो अब ये देखते हैं भी इनको सुख कब प्राप्त होगा। लगन से बाल्यावस्था, चतुर्थ भाव से युवावस्था, सप्तम भाव से मध्यावस्था एवं चतुर्थ भाव से वृद्धावस्था में सुख प्राप्त होता है। अब सबसे पहले इनकी हम बाल्यावस्था देखते हैं। धनु लगन की ये कुंडली है। लगन का स्वामी गुरु 9वें भाव में बैठा हुआ है।
अब हम गुरु की जानकारी लेते हैं। गुरु ग्रह इनका बाल्यावस्था में है। शनि की दशम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ी हुई है। राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ी है। और यहाँ से 5 गिनने पर, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं, राहु और केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं। केतु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ी है, यानी कि लगन भाव का स्वामी 3 पाप दृष्टियों के बीच में फंसा हुआ है। एक दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई है, एक पाप दृष्टि उसके आगे है, एक दृष्टि उसके पीछे है, और स्वयं गुरु जो है वो बाल्यावस्था में है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं। और दूसरे, यहाँ पर सूर्य की पाप दृष्टि भी लगन पर आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की बाल्यावस्था संघर्ष में रही होगी। उसके बाद युवा अवस्था। तो युवा अवस्था का स्वामी बुध 6ठे भाव में आया हुआ है, और वो भी राहु, केतु व शनि से प्रभावित है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी ऐसी ही 4थी दृष्टि पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि 6ठा भाव वृद्धि स्थान भी है, तो उन्नति तो होगी, लेकिन संघर्ष चलता रहेगा किसी न किसी कारण से। अब सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी बुध 6ठे भाव में आ गया, सूर्य वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये अवस्था भी, क्योंकि यहाँ पर एक शुभ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है, सामान्य निकलेगी। अब आ गई वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में मीन राशि में चंद्रमा है, और 4th भाव का स्वामी 9वें भाव में है। ऐसी स्थिति में अगर ये पुखराज रत्न धारण करें, मोती रत्न धारण करें, आप यहाँ कहेंगे कि अष्टमेश का रत्न, तो यहाँ मैं बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का इतना मामूली के समान ही दोष लगता है, वरना दोष नहीं लगता। चतुरेश बलवान हो, चतुर्थ में चंद्रमा को बलवान किया जाए, तो इनकी बुढ़ापा जो है वो सुखमय होगा, और इनको राहु और केतु के दान करने चाहिए। तो मित्रों, आज की हमारी जानकारी कैसी लगी हमें बताएं। यदि आपका भी ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अपना प्रश्न, जन्म का समय, तारीख, सन और स्थान स्पष्ट लिख के भेजें। धन्यवाद। हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।